नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम को दिल्ली में संसद भवन में पीएम से करीब 45 मिनट बातचीत हुई। इससे पहले सोमवार को वसुंधरा राजे ने पीएम से मुलाकात की थी। राज्य की टॉप लीडरशिप से पीएम की मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि दोनों नेताओं से राजस्थान की मौजूदा राजनीति को लेकर फीडबैक लिया है। इन मुलाकातों के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा बढ़ गई है। इन मुलाकात को जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद प्रदेश की राजनीति में आए वैक्यूम को भरने की कवायद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद प्रदेश से किसी भी बड़े पद पर कोई जाट चेहरा नहीं है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मंगलवार को चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्हें एग्रीकल्चर डिप्लोमा और डिग्री को लेकर फर्जीवाड़े की शिकायत मिली थी। सूचना थी कि यूनिवर्सिटी में 1 साल की डिग्री के नाम पर छात्रों को केवल 2 घंटे की पढ़ाई करवाई जाती है। मामला गंभीर होने के कारण मंत्री मीणा बिना सूचना के अचानक मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचे और मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने वहां पढ़ रहे बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों से बात की और पढ़ाई की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी ली। मंत्री के दौरे से यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मच गया। चित्तौड़गढ़ जिले की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में शिक्षा से जुड़ी कई गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने निरीक्षण के दौरान बताया कि यहां कई टीचर्स को बिना पूरी योग्यता के ही नौकरी दी गई है। रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश होने जा रही है। आपको बता दें, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बादलों में बारिश करने वाले तंत्र को लॉन्च करेंगे। 31 जुलाई को दोपहर 3 बांध से तंत्र को लॉन्च किया जाएगा। देश में पहली बार कृत्रिम बारिश के लिए ड्रोन उड़ेगा और ये देश में पहली बार राजस्थान के रामगढ़ बांध से शुरुआत होगी। वहीं मौके पर अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने का आह्वान किया गया है। रामगढ़ बांध पर आसपास के 50 गांव के लोगों के जुटने का अनुमान है। ड्रोन कंपनी के प्रतिनिधियों ने लॉन्च से पहले ड्रोन उड़ाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वहीं रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश को लेकर स्थानीय लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। कृत्रिम बारिश से पहले भारी संख्या में युवक रामगढ़ बांध पर सेल्फी लेते नजर आए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा व विधायक महेंद्र पाल मीणा ने सोशल मीडिया पर लोगों से 31 जुलाई को रामगढ़ बांध पहुंचने की अपील की है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की सुरक्षा में तैनात 2 जवानों का मंगलवार सुबह एमआई रोड पर ड्यूटी पर आने के दौरान एक्सीडेंट हो गया। इन दोनों ही जवानों की दुर्घटना के बाद जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां एक ने उपचार के बाद दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे जवान का इलाज हॉस्पिटल में जारी है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर उप मुख्यमंत्री बैरवा भी हॉस्पिटल पहुंचे। जवानों की मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी लेकर डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री का आज भरतपुर में एक कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसी ड्यूटी में जाने के लिए दोनों जवान राम अवतार और मनोज मीणा बाइक पर आ रहे थे। गवर्नमेंट चौराहे पर 8 बजे एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों घायल हो गए। दोनों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से ट्रॉमा सेंटर लाकर भर्ती करवाया गया। जयपुर में एक पिता के 1.5 साल की मासूम बेटी से रेप करने का मामला सामने आया है। बच्ची के रोने पर आरोपी भाग निकला। मासूम की मां ने आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोप है कि 25 जुलाई की रात महिला पड़ोसी के घर पर गई थी। घर पर उनकी 1.5 साल की बेटी और पति मौजूद थे। मासूम बेटी को अकेला पाकर आरोपी पति ने गलत काम किया। दुष्कर्म का शिकार होने पर बच्ची रोने बिलखने लगी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मां घर पहुंची। घर के अंदर जाने पर बच्ची खून से लथपथ हालत में मिली। पीड़ित मासूम को पड़ोसियों की मदद से तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। एडिशन डीसीपी ने बताया कि बच्ची की मां की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट में सोमवार रात एफआईआर दर्ज की गई। पीड़ित मासूम का मेडिकल करवाया गया है। जल्द ही आरोपी पिता को पकड़ लिया जाएगा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर उपखंड कस्बे में कुछ दिन पूर्व झालावाड़ की पीपलोद स्कूल भवन गिरने की घटना के बाद भीलवाड़ा शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार जहाजपुर ब्लॉक के गांव पीपलूंद, किशनपुरा, इटुंदा में बने 3 विद्यालय भवनों को असुरक्षित घोषित कर सील कर दिया गया। अब सवाल यह है कि 600 से ज्यादा विद्यार्थियों को पढ़ने को लेकर स्कूल का संकट गहराने लग गया है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलूंदा में 2 भवन है। मूल भवन को 15 साल पहले बंद कर दिया गया। भवन को उच्च प्राथमिक स्तर तक उपयोग में लिया गया और बाद में विद्यालय माध्यमिक में क्रमोन्नत होने पर पास में स्थित बालिका विद्यालय के पुराने भवन में शिफ्ट कर दिया गया। मूल विद्यालय भवन की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे जमींदोज करने के आदेश 1 साल पहले ही जारी हो चुके हैं। डीएमएफटी में नए भवन का प्रस्ताव भी बन चुका है और तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है और वित्तीय मंजूरी बाकी है। एवं वर्तमान में जिस भवन में पढ़ाई चल रही थी उसे भी तकनीकी निरीक्षण में असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। झालावाड़ की पीपलोद स्कूल भवन गिरने की घटना के बाद में दूसरे विद्यालय भवन को भी भीलवाड़ा शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार मंगलवार
मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलूंद पीईओ प्रधानाचार्य विनीता शर्मा की मौजूदगी में विद्यालय भवन को सीज कर दिया गया। अब सवाल यह है कि पीपलूंद विद्यालय की 250 से अधिक छात्राएं और जहाजपुर ब्लॉक के पीपलूंद किशनपुरा इटुंडा गांव में बने डैमेज जर्जर विद्यालय भवन में पढ़ने वाले 600 से अधिक छात्र छात्राएं कहां पढ़ेंगे। ना तो शिक्षा विभाग और ना ही एसडीएम के पास इसका कोई जवाब है। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद में जर्जर घोषित होने के बाद कुछ कमरों को सील कर दिया गया है। कार्यालय और ऑफिस के कमरे को भी खुला रखा गया है सामान के शिफ्ट होने तक। बाकी आगे के निर्देश मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त होने के बाद बच्चियों को कहाँ विद्यालय संचालित होना है उसकी सूचना दे दी जाएगी। तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बच्चियों का अवकाश रहेगा। रोहट ग्राम पंचायत राणा में आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 प्रथम की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। यहां बने कमरों की छत और दीवारें पूरी तरह से खस्ता हाल है। भवन की छत और दीवारों में जगह जगह दरारें नजर आ रही हैं। भवन कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बावजूद बच्चों की जान को खतरे में डालकर शिक्षण कार्य हो रहा है। अगर संचालन अवधि में हादसा हुआ तो कई मासूमों की जान जोखिम में पड़ने की आशंका है। बारिश के समय दीवारों से पानी टपकता है जिसमें अंदर रखे सामान भी भीग जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र पर विद्युत विभाग का हाई वोल्टेज तार भी ऊपर है जो बिल्कुल वहां लगे पेड़ों से टकराते हैं। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन अभी तक गहरी नींद में सो रहा है। जालोर जिले के मांडवला में जैन संघ आराधना में जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का जन्मदिन श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान नेमिनाथ की पूजा अभिषेक और विधान करते हैं। ये दिन भगवान नेमिनाथ के जन्म और उनके जीवन के महत्व को याद करने का एक अवसर है। नेमिनाथ भगवान जन्म कल्याणक कैसे मनाया जाता है। मंदिरों में भगवान नेमिनाथ का प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जैन मंदिरों में विधान का आयोजन किया जाता है जिसमें भक्त भगवान की स्तुति करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। कुछ स्थानों पर भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा को पालकी में रखकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। जैन मुनि और आचार्य भगवान नेमिनाथ के जीवन और शिक्षाओं पर प्रवचन देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।